ये आंचल लहरा रहे हैं, स्नेह शक्तियाँ बरसा रहे हैं। अपने मन में अब भर लो, अपने मन में अब भर लो, तो राज योगी कहलाओगे। परम पिता से योग लगा लो, परम सुखों से भर जाओगे। ओम शांति। 16 दिसंबर 2021 बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। प्रश्न, सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर, धन दिए धन ना घुटे। धन देने से धन का खजाना कम नहीं होता है, वह सदैव दान करते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपनी जीवन उच्च बनाते हैं और कौन पास होंगे। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। अभी छोटी छोटी बात में फक नहीं होना चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों को। आज है गुरुवार। तुम बच्चों के लिए यह बृहस्पतिवार है उत्तम समा। बाबा कहते, सप्ताह में सबसे उत्तम दिन यह है। बृहस्पति की नाम भी काया हुआ है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बृहस्पति बाबा फिर से हमको अपना बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बेहद का संन्यास भी करवाते हैं। निमित्त मार्ग वालों का तो हद का संन्यास है, सबको संन्यास करना है। बाप कहते हैं, आगे चलकर तो बहुत ही सुनेंगे। पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर है, वह कहते हैं, मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम में वापस ले चलने के लिए। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। भक्ति में कितना समय रहना पड़ता है, जो भक्ति के बाद भक्ति का फल मिले, यह तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि पूरे 25 वर्ष, बाबा कहते पूरे 25 वर्ष लगते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। यह ड्रामा बनाया खेल है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। तुम भी कल्प कल्प यही पार्ट बजाते हो। कितनी खुशी की बात है, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब हमारी चढ़ती कला है। नरक मुर्दाबाद, स्वर्ग जिंदाबाद होता है। सुख दुख का खेल भी तुम बच्चों के लिए है। बाप कहते हैं, यह आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। वह है ही नई दुनिया। वहाँ खानियाँ भी नई होंगी। जो कुछ वहाँ पैदाइश होती है, सब कुछ नया होगा। पुरानी चीज हो जाने पर वह सत्य सार नहीं रहता, तो अब दुनिया में भी कोई सार नहीं है। बाप को कहते हैं, सर्वशक्तिमान तो क्या शक्ति दिखलाते हैं, वह तो तुम बच्चे ही जानते हो। पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर बाप आकर तुमको इतनी शक्ति देते हैं, अनेक जन्मों का विनाश कराए एक धर्म एक राज्य की स्थापना करना। क्या यह शक्ति का काम नहीं है? यह ऊंचे कार्य तुम बच्चों द्वारा करवाते हैं। तुमको कितनी शक्ति मिलेगी?
जो कि तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। जितनी जो मेहनत करेगा उतना उच्च पद पाएगा। फिर भी स्वर्ग के लायक तो बन ही जाएंगे। पहले न्यू वर्ल्ड थी, अब है ओल्ड वर्ल्ड। यह भी समझते नहीं हैं, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है। तुम बच्चे जानते हो, पहले हम बुद्धिहीन थे, गाया भी हुआ है, अंधे हैं, को बहुत मेहनत करते हैं, कोई तो बेचारे प्राण भी त्याग देते हैं देवताओं को राजी करने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि बलि चढ़ाते रहते हैं, तुमको फिर महाप्रसाद समझते हैं। गौमुख भी बताते हैं, अब गौ हत्या के लिए अनाउंस करते हैं, समझते हैं गौ माता है, दूध देती है। ऐसे तो बकरियां भी दूध देती हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं। तो बाबा कहते कृष्ण का गौ के साथ प्यार था, अब ऐसी बात नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम तो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस थे, फिर 84 जन्म लेकर आए, तमो प्रधान बने हो, अब फिर पुरुषार्थ कर शतो प्रधान प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यह है ही डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पाठशाला। फिर भल गीता पाठशालाएं तो बहुत हैं, परंतु वहाँ यह नहीं सुनते हैं। सुनाते हैं कि तुम स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस कृष्ण जैसे बनेंगे। ऐसे कोई गीता पाठी बनाते हैं क्या? यहाँ तो बाप बतलाते हैं, यह इम्तिहान है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने का। इन उसमें भी बहुत नंबर हैं। 16,108 की माला गाई जाती है, सिर्फ 108 थोड़ी ही होंगे। अभी तो अनगिनत मनुष्य हैं, वह कम तो होने ही हैं। तुम कोई बातें अखबार में भी डाल सकते हो। यह जो गौ हत्या के लिए भूख हड़ताल आदि कर रहे हैं, यह कल्प पहले भी किया था, नथिंग न्यू। इस समय परमात्मा को पुकारते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो। अब कैसे ले चलेंगे यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु वह देवी गुण अभी आए नहीं हैं। देवी गुणों की धारणा बहुत ही कम है। ज्ञान तो बहुतों को अच्छा भी लगता है, समझते हैं, बीके पवित्र रहते हैं, सादगी में रहते हैं, जेवर आदि नहीं पहनते हैं, परंतु चलन भी अच्छी चाहिए। जो घर में भी रहते हैं वह कब पति को व माँ बाप को नहीं कह सकते कि हमको अच्छे जेवर अच्छे कपड़े लेकर दो, नहीं, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम बनवाह में बैठे हैं। यह पुराना शरीर, यह वस्त्र छोड़ हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं। शिव बाबा हमारा पतियों का पति, गुरुओं का गुरु है, तभी तो सब उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। वही आकर सबको सदगति देते हैं। सिख के लोग भी कहते हैं अकाले मूर्ते सत्य श्री अकाल। आत्मा को कभी काल नहीं खाता है। शरीर तो विनाश हो जाता है, आत्मा तो विनाश होती नहीं है। तो उस सतगुरु अकाल मूर्त को याद करते हैं कि आकर हमको सदगति तो अकाल घर में ले चलो, जहाँ से हम आए हैं। तो तुम बच्चों को यह समझाना है कि सतगुरु अकाल मूर्त वह एक ही है। फिर तुम अपने को गुरु कैसे कहलाते हो, बाप के समझाते हैं। यह भक्ति मार्ग के अथाह गुरु हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, उनसे तुम नदियाँ निकलती हो। यह बातें बाबा ही समझाते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, लौकिक टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देते हैं। अब बाबा आकर कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सिर पर पापों का बोझा है ना, बाप को याद करने से बुद्धि गोल्डन बनेगी। अभी तो सबकी बुद्धि छीछी आयरन एज है। मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं हम छीछी हैं, आप वाहे वाहे हो, तुम ही पावन उचित है, तुम ही पतित बन नीचे आए हो। नाटक ही भारत पर है, 84 जन्मों की कहानी भी तुमसे ही लगती है। जो कृष्ण की राजधानी में पहले आएंगे वही पूरे जन्मों 84 जन्म लेंगे, यह भी किसी को मालूम नहीं है।
अब स्वर्ग कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। तुम क्लियर कर लिख सकते हो कि हम योग बल से भारत को श्रेष्ठाचारी बना देंगे। थर्ड, बाबा कहते बर्थ कंट्रोल के लिए इतना माथा मारते हैं तुम, यह तो बाप का ही काम है। विनाश के बाद बाकी 9 लाख ही रह जाएंगे। इसमें बाप कोई खर्चा नहीं करते हैं, ना कोई दुआ आदि की बात है, परंतु इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह है संगम। गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, तो ब्रह्मा को बिठाया है। लोग कहते हैं दादा को क्यों बिठाया है, कोई को भी बिठाएंगे तो कहेंगे फलाने को क्यों बिठाया है। ब्रह्मा तो बिल्कुल साधारण है, सबसे बड़ा तो ब्रह्मा ही हो सकता है। बात तो बिल्कुल सिंपल है, परंतु कितना समझाना पड़ता है। भगवान आते ही हैं पतित शरीर और पतित मनुष्य में, पतित दुनिया पावन बनाने के लिए। पावन शरीर तो यहाँ किसी का हो ना सके। सीढ़ी के चित्र भी दिखाया है कि कांटों के जंगल में खड़े हैं, यह पतित दुनिया है ना। भगवान आते ही है पतित साधारण तन में, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखा है। यह सब बातें बुद्धि में रखनी चाहिए। अनेक प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं सीढ़ी का चित्र समझाने वालों की बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, परंतु उन जिनका यहाँ आने का पार्ट ही नहीं है वह आकर फालतू प्रश्न करेंगे। 84 का चक्र गाया भी हुआ है, सो भी सब तो ले नहीं सकते। जो पूज्य हैं वही पुजारी बनते हैं। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम देवी देवता बन जाओगे। ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र गोला, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, यह चित्र आपस में कनेक्शन रखते हैं। बाप कितनी सहज समझाने की युक्ति बतलाते हैं। कोई को धारण करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल भी देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है ही हमारी किंगडम स्थापन हो रही है। तुम हो अब संगम युग पर। संगम युग का ही कारण है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही पहले सतयुग में आते हैं, बाकी सब शांति धाम में होते हैं। पहले वही आएंगे जो कल्प पहले आए होंगे, और जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पिछाड़ी में आएंगे। सब हिसाब किताब है ना, यह बातें सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में बैठेंगी। गाया भी हुआ है धन दिए धन ना खुटे, दान नहीं करते तो गोया पढ़ते नहीं। बाप देखते हैं कौन भारत के रूहानी सेवाधारी हैं, जैसे कि वह अपना ही कल्याण करते हैं। बाप पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, साक्षी होकर देखते भी हैं कि कौन कौन अपना ऊंच जीवन बनाते हैं और कौन पास होंगे। तुम भी देखते हो कि सबसे ऊंची सर्विसेबल कौन है। प्रदर्शनी में भी उन बच्चों को ही बुलाते हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाते हैं, जाकर देखें, अनुभव करें। इस ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए, फक भी नहीं होना चाहिए। एक छुई मुई की बूटी होती है, हाथ लगाने से मुरझा जाता है, कितना वंडरफुल ब्यूटी है। दूसरी है सजीवन बूटी जो पहाड़ों पर होती है। वास्तव में बाबा आकर वंडरफुल ब्यूटी है। बाबा वास्तव में आकर तुमको सजीवन बूटी देते हैं कि मन मना भाव। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। तुम ही नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार महावीर महावीरनिया हो। तुम भी माया पर विजय पाते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वायरस। तो बाबा कहते बड़े से बड़ा हिंसा है काम कटारी चलाना। दूसरा नंबर है क्रोध करना, कड़वा बोलना, यह भी हिंसा है। बच्चों को तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो बच्चे सर्विस में तत्पर हैं उनमें भी माताओं का नाम आगे है। तुम हो शिव शक्ति सेना। गवर्नर ने भी कहा कि माताएं जो कार्य कर रही हैं यह बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ तो यह दोनों के लिए ज्ञान है। हाँ, माताओं की मेजॉरिटी है। यह थोड़ी ही कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ कुमारियाँ ही हुई, कुमार भी तो होते हैं ना।
जब दोनों ज्ञान लेवें तब तो प्रवृत्ति ठीक चले। जिसके घर में बच्चियाँ होती हैं तो समझते हैं लक्ष्मी आई है, जहाँ बच्ची नहीं होती तो समझते हैं घर निभागा है। तो बाबा कहते हैं देखो, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, स्त्री को घर का श्रृंगार माना जाता है। लक्ष्मी है तो उनके साथ नारायण भी होगा। आजकल माताओं का बहुत रिकॉर्ड रखते हैं, सबसे जास्ती रिकॉर्ड तो परमात्मा ही आकर रखते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। आजकल मिनिस्टर और मिसेज, बाबा कहते मिस्टर और मिसेज अक्षर निकाल दिए हैं, श्री नाम रख दिया है। यहाँ है माया की बात। और कोई खंड में भी श्री अक्षर नहीं है। श्री क्राइस्ट अभी नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की, जो श्रीमत से आकर श्रेष्ठाचारी बनते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु कोई देह अभिमान में आकर अपना उच्च पद भ्रष्ट कर देते हैं। इस समय सब देहधारी देह अभिमानी हैं और कोई पाठशाला ऐसे हो नहीं सकती जहाँ की आत्माओं को बाप पेट परमात्मा पढ़ाते हो। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। कोई का भी ड्रामा में ऐसा पाठ नहीं है, आत्मा में ही सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। 84 जन्मों का भी ड्रामा में पाठ है। सीढ़ी का चित्र तो क्लियर कर देता है। यह तुम बच्चे जानते हो कि जिसने 84 जन्म लिए होंगे वही आकर के बाकी के लिए ऐसे ही समझना है कि पिछाड़ी में आने वाले हैं। अब बच्चों को बहुत ही समझदार बनना है, अच्छी रीति पढ़ना है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और फिर दूसरों को पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। बाप परमात्मा समझाने तो बहुत सहज देते हैं, अच्छी तरह समझा रहे हैं कि देह सहेज सबको भूलो, अपने को आत्मा समझो। इस पुरानी दुनिया को भी भूल जाना है, सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। याद से ही परमात्मा का वर्षा पाएंगे। आजकल इशारा भी करते हैं कि भगवान को याद करो तो जरूर एक ही परमपिता परमात्मा का है ना, बाकी सब बच्चे हैं। ऊंचते ऊंचा है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये फिर जगत अम्बा भक्ति मार्ग का पसारा विस्तार है। झाड़ ज्ञान है बीज। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे प्यारे बाबा धन्यवाद, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मुरली का सार है, फर्स्ट पॉइंट से है, इस समय स्वयं को वनवाय में समझना है। अच्छे कपड़े अच्छे जेवर पहनने का शौक छोड़ देना है। सादगी में रहते हुए चलन बहुत राइल रखनी है। दूसरी बात है, छुई मुई कभी नहीं बनना है। मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। सजीवन बूटी से माया जीत बनना है। वरदान दिया परमात्मा ने, कहा साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भाव विस्तार किया। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हो, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में सर्व का कल्याण की भावना रहती है, तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। अच्छा, ओम शांति।